कभी फाइनेंशियल चार्ट्स देखे हैं? अजीब सी विदेशी भाषा जैसे लगते हैं, है ना? लाल हरी लाइनें, ऊपर नीचे जाते बार्स, देखकर ही सिर चकराने लगता है। पर सोचिए, अगर इनको समझने का एक तरीका मिल जाए, एक ऐसा तरीका जो सिर्फ नंबर्स ना बताए बल्कि मार्केट के इमोशंस की पूरी कहानी सुना दे। और बस यही एंट्री होती है जापानीज कैंडलस्टिक्स की। देखिए, ये कोई नई नवेली तकनीक नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक बहुत ही पावरफुल मेथड है जो मार्केट के मूड को ट्रैक करने के लिए बनाई गई थी। ये सिर्फ डेटा नहीं, डेटा के पीछे की स्टोरी दिखाती है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर सिर्फ एक चार्ट को देखकर बायर्स और सेलर्स के बीच की जो खींचातानी है उसको पढ़ा जा सके। यही तो मैजिक है कैंडलस्टिक्स का। ये हमें प्राइस के ऊपर नीचे होने के पीछे की साइकोलॉजी, उसकी कहानी को समझने का एक टूल देते हैं। तो चलिए, इस सफर में हम मार्केट की इसी सीक्रेट विजुअल लैंग्वेज को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि ये छोटी छोटी कैंडल्स हमें मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में क्या-क्या बताती हैं। ओके, तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए, किसी भी पैटर्न को समझने से पहले ना, इन चार्ट्स का जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी एक सिंगल कैंडलस्टिक, उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो एक कैंडलस्टिक चार्ट हमें बस 4 मेन चीजें बताता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्राइस कहां से ओपन हुई, कहां पर क्लोज हुई, सबसे हाई कहां तक गई और सबसे लो कहां तक। सबसे पहली और सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है कैंडल के कलर से। आमतौर पर ग्रीन कैंडल का मतलब है कि उस टाइम पीरियड में प्राइस ऊपर गई, और रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइस नीचे आई। ये मार्केट के डायरेक्शन का सबसे पहला आसान सा इशारा है। अब आते हैं कैंडल के मेन हिस्से पर, जिसे रियल बॉडी कहते हैं। ये हमें बताती है कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच का रेंज कितना था। बॉडी जितनी लंबी होगी, समझिए बाइंग या सेलिंग प्रेशर उतना ही स्ट्रांग था। बॉडी के ऊपर और नीचे जो पतली सी लाइंस दिखती है ना, उन्हें शैडोज या विक्स कहते हैं। ये हमें उस टाइम पीरियड का पूरा एक्शन दिखाती हैं कि प्राइस हाई में कहां तक फाइट करके गई और लो में कहां तक गिरी। इनसे मार्केट की वॉलेटिलिटी का अंदाजा लगता है। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब ये कैंडलस्टिक्स एक साथ जुड़ती हैं तो ये पैटर्न्स बनाती हैं। और ये सिर्फ शेप्स नहीं हैं, ये असल में बायर्स और सेलर्स के बीच की एक लड़ाई है, एक जंग है। और ये पैटर्न्स बताते हैं कि इस जंग में जीत किसकी हो रही है। एनगल्फिंग पैटर्न का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, जब एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल पिछली रेड कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है, तो एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल है कि अब बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। और ठीक इसका उल्टा, जब एक बड़ी रेड कैंडल पिछली ग्रीन कैंडल को निगल जाए, तो समझो अब सेलर्स का राज है। और ये देखिए हैमर पैटर्न। जब मार्केट लगातार गिर रहा हो और तभी एक ऐसी कैंडल बने जिसकी बॉडी छोटी सी हो लेकिन नीचे की विक काफी लंबी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन बायर्स ने जोर लगाकर वापसी की और प्राइस को ऊपर खींच लिया। यह एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल का इशारा हो सकता है। अब बात करते हैं एक और पावरफुल पैटर्न की, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। ये 3 कैंडल्स से मिलकर बनता है और इसे अक्सर एक बहुत रिलायबल बुलिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। आसान भाषा में, जब मार्केट गिर रहा हो तो ये पैटर्न तेजी आने का संकेत दे सकता है। तो इसकी कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। पहले दिन सेलर्स का पूरा कंट्रोल है, एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। दूसरे दिन एक छोटी सी कैंडल बनती है जो मार्केट की कंफ्यूजन को दिखाती है, मतलब ना बायर्स जीत रहे हैं ना सेलर्स। और तीसरे दिन बूम, बायर्स एक जबरदस्त कमबैक करते हैं एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ। ये पावर शिफ्ट का एक बहुत क्लियर सिग्नल है। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स अपने आप में काफी पावरफुल हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम इन्हें किसी और टूल के साथ जोड़ देते हैं ना, तो इनकी एक्यूरेसी, इनकी पावर और भी बढ़ जाती है। तो चलिए अब एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। तो मिलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI से। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। सिंपल शब्दों में ये बताता है कि किसी एसेट में खरीदारी या बिकवाली हद से ज्यादा तो नहीं हो रही है। एक तरह से ये मार्केट की थकान को नापने का काम करता है। जब RSI का नंबर 70 से ऊपर चला जाता है तो ये एक वार्निंग साइन है। इसका मतलब है कि एसेट ओवरबॉट हो गया है, यानी लोगों ने उसे जरूरत से ज्यादा खरीद लिया है और अब हो सकता है कि प्राइस में एक करेक्शन या गिरावट आए। और इसका ठीक उल्टा, जब RSI 30 से नीचे चला जाता है तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन का सिग्नल देता है, मतलब एसेट को लोगों ने जरूरत से ज्यादा बेच दिया है। और यहां एक मौका बन सकता है क्योंकि मार्केट में जल्द ही एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है।
तो अब जब हम कैंडलस्टिक्स और RSI दोनों टूल्स को समझ गए हैं, तो चलिए इन दोनों को मिलाकर एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। असली पावर तो इनके कॉम्बिनेशन में ही है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस टाइम फ्रेम पर सबसे ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, 1 मिनट चार्ट या डेली चार्ट। देखिए, आमतौर पर इनकी एक्यूरेसी लंबे टाइम फ्रेम्स पर बेहतर मानी जाती है, जैसे कि 1 घंटे, 4 घंटे या डेली चार्ट्स। तो खरीदने का सेटअप क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, RSI 30 या उससे नीचे होना चाहिए, यानी ओवरसोल्ड जोन में। दूसरा, सिर्फ RSI देखकर जंप नहीं करना है, एक बुलिश कैंडल पैटर्न जैसे कि हैमर या बुलिश एनगल्फिंग के बनने का वेट करना है। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं, तभी ट्रेड में एंट्री लेने का सोचना चाहिए। और सेल करने का सेटअप बिल्कुल इसका उल्टा है। पहला स्टेप, RSI को 70 या उससे ऊपर जाने दें, यानी ओवरबॉट जोन में। दूसरा स्टेप, एक बियरिश कैंडल पैटर्न का इंतजार करें, जैसे कि शूटिंग स्टार या बियरिश एंगल्फिंग। जब दोनों सिग्नल्स कंफर्म हो जाएं, तभी ट्रेड लेना समझदारी है। लेकिन ठहरिए, कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। कभी भी सिर्फ RSI या सिर्फ एक कैंडल पैटर्न देखकर ट्रेड मत कीजिए। हमेशा मार्केट का बड़ा ट्रेंड किस तरफ है ये जरूर देखिए। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के बिना तो ट्रेडिंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स। हमेशा क्लियर सिग्नल्स का इंतजार करें। पेशेंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे एसेट्स पर फोकस करें जिनमें अच्छी खासी वॉल्यूम हो, और अगर मुमकिन हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेने की कोशिश करें। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, क्या 100 अलग अलग स्ट्रैटेजीज के पीछे भागने से बेहतर ये नहीं है कि एक पावरफुल स्ट्रैटेजी में मास्टरी हासिल की जाए? क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस अक्सर बहुत कुछ जानने से नहीं, बल्कि एक चीज को अच्छे से करने और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने से मिलती है।